जय श्री सीताराम, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष आश्रय में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि दीपावली पर्व को किस प्रकार मनाना है और कैसे माता लक्ष्मी की उपासना हम करें, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर हम सभी के भंडारे भरें और हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि करें। क्योंकि यह कलिकाल है, कलिकाल में आर्थिक युग है, अर्थात अर्थ के बिना यहाँ कुछ भी संभव नहीं है। और अर्थ की प्राप्ति हमें कैसे होती है? तो भगवान की कृपा से अगर हमारे अच्छे कर्म सत्कर्म रहते हैं तो हमें अच्छा धन प्राप्त होता है। यद्यपि अगर हम बुरे कर्म करते हैं, जैसे जुआ खेलते हैं, सट्टे इत्यादि से धन कमाते हैं, तो वह बुरा धन कहलाता है। लेकिन धन सर्वोपरि है, ये हमें पता है। में धीमे धीमे ख़त्म होता दिख रहा है। अर्थात हमारे जितने भी पुरातन ज्योतिषी हैं या जो हमारे पीठ के शंकराचार्य हैं, चारों पीठ के, उन्होंने भी आगे बढ़कर अपने अपने माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये हमें ज्ञान प्रदान कर दिया है कि दीपावली का निर्णय सर्वोपरि 31 तारीख के लिए ही है। क्योंकि दीपावली का पर्व अमावस्या को लेकर मनाया जाता है, अर्थात रात्रिकालीन हमें अमावस्या मिलनी ही चाहिए, तभी हम दीपावली का पावन पर्व मना सकते हैं। तो यह निश्चित हो गया है कि दीपावली का पर्व हम 31 तारीख को ही मनाएंगे। लेकिन अब यहाँ दुविधा ये है कि प्रातःकाल सूर्योदय से अमावस्या तिथि हमें प्राप्त नहीं हो रही है। अमावस्या तिथि से मध्याह्न में प्राप्त हो रही है। किसी किसी पंचांग में थोड़ा सा समय आगे पीछे भी हो सकता है। तो अगर मान कर चलें हम, तो अभिप्राय ये मान लीजिए कि 4 बजे से हमें अमावस्या तिथि प्राप्त हो रही है। सीधा साम ये लेकर चलते हैं, क्योंकि कोई भी तिथि जब लगती है तो उसको 10-15 मिनट आगे पीछे कर ही मानना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा आधे घंटे का गैप ले लेंगे तो यह बहुत उत्तम रहेगा। तो मान लीजिए कि 4 बजे से हमारी दीपावली का पर्व प्रारंभ हो जाएगा 31 तारीख को। तो अब जैसा कि हम व्यापारिक प्रतिष्ठान में पूजन करने जा रहे हैं, तो जो लोग 6 बजे से पूजन प्रारंभ कर सकते हैं प्रदोष वेला के लिए, उनके लिए तो बहुत ही उत्तम मुहूर्त है, 6 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक। इसके पश्चात आप निशीत काल ले सकते हैं, जो कि 11 बजे से रात्रि 12:15 तक है। और वहीं हमारा सिंह लग्न का सबसे सर्वोपरि जो मुहूर्त होता है, जो सबसे उत्तम मुहूर्त कहा जाता है, वह 12:45 से लेकर 2:20 तक या 2:15 तक अलग अलग पंचांगों में अलग अलग समय से शुरू होगा और उसकी समाप्ति काल भी अलग अलग ही होगा। तो प्रायः जो 31 को मनाएंगे, तो अब है क्या कि एक समय पर तो हम सभी मना नहीं सकते हैं। कुछ लोगों के पास आचार्य जी उपलब्ध हो जाएंगे जो आपको 6 बजे मिल जाएंगे, तो आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन यद्यपि अगर आप उस दिन नहीं कर पा रहे हैं, देखिए घर की दीपावली मनाना तो 31 को ही सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बात करें अगर हम व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए, तो घर की जो दीपावली हम लोग मनाएंगे, घर में जो माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, वह हम प्रदोष वेला में कर लें तो सबसे उत्तम है। मान लीजिए किसी कारणवश हम 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे सर्वोपरि हमें मुहूर्त मिल रहा है वो निश्चित काल का है, जो कि हमें 11 बजे से 12:15 बजे तक मिल रहा है। इस मुहूर्त से किसी को वंचित नहीं होना चाहिए। ये मुहूर्त बहुत ही अच्छा और सुंदर मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन व्यापारिक प्रतिष्ठान वालों के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि समस्त लोग हमारे हिसाब से नहीं कर पाएंगे। तो अगर जो लोग भी रह जाते हैं या किसी कारणवश आप लोग प्रदोष वेला में पूजन नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित काल में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दीपावली का पर्व 31 तारीख को अपने घर पर सर्वप्रथम मना लेवें। उसके पश्चात 1 तारीख को आपको पूरा दिन जो है सूर्यास्त तक आपको प्राप्त हो रहा है। तो अगर किसी कारणवश अगर आप ना भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, अपनी दुकानों में पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 1 तारीख को मध्याह्न काल में, प्रातःकाल वेला में, अभिजित मुहूर्त में, इन सब मुहूर्तों में आप जो है पूजन भगवती का कर सकते हैं। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी के पूजन में हमें
क्या चढ़ाना चाहिए, किससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो जैसे पृथक पृथक देवी देवताओं को अपना एक अलंकार सर्वोप्रिय होता है, उसी प्रकार जैसे गणेश जी को दूर्वा अत्यधिक प्रिय है, अर्थात भगवान गणेश जी का आप पूजन कर रहे हैं, अगर उस पूजन में दूर्वा नहीं है तो आप संपूर्ण चीज़ें भगवान को चढ़ा देंगे, लेकिन फिर भी आपका पूजन अपूर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश जी को दूर्वा सर्वोपरि है। जिस प्रकार हम शिव पूजन कर रहे हैं, तो अगर जब तक भगवान शिव पर जलधारा ना चढ़ पाए तब तक सब कुछ चढ़ाना व्यर्थ ही माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर अभिप्राय भक्तों का नहीं है। यहाँ कोई ये ना सोचे कि हम पूजा पूर्ण कर रहे हैं या आचार्य जी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर अभिप्राय ये है कि जिस प्रकार हर एक व्यक्ति को अपनी अपनी कोई एक वस्तु अत्यंत प्रिय होती है, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में किसी को सब्जी तरोई की बहुत पसंद होती है, लौकी की बहुत, उसी प्रकार भगवान पर भी जो वस्तुएं अर्पित होती हैं उनमें एक अलंकार भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। बस बात यहाँ पर है। तो उसी प्रकार माता लक्ष्मी को क्या प्रिय है? माता लक्ष्मी सर्वप्रथम तो किसी भी देवी की आप उपासना करें, उन्हें श्रीफल अत्यंत प्रिय है, अर्थात भगवती की उपासना में श्रीफल का होना अति अनिवार्य है। क्यों? श्रीफल संपूर्ण पूजा की पूर्णतया करता है, अर्थात पूर्ण फल जो देने वाला है वह श्रीफल ही है। तो इसलिए माता की उपासना जब भी करें, दुर्गा जी, काली जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, किसी का भी पूजन करें तो आपके पूजन में श्रीफल होना अति अनिवार्य है। अब जैसे कि माता लक्ष्मी समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, अर्थात माता लक्ष्मी जो हैं समुद्र की पुत्री हैं। वैसे तो समस्त देवियां ही भगवान समुद्र की पुत्री हैं, लेकिन माता लक्ष्मी सर्वोपरि हैं, क्योंकि उनका समुद्र मंथन में ही प्राकट हुआ। उसी प्रकार जब माता लक्ष्मी का हम पूजन करते हैं तो अगर उनके साथ हम पूजन में कुछ वस्तुएं सम्मिलित कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। तो जैसे शंख को ले लीजिए। शंख को हमारे धर्मशास्त्रों में अभिप्राय दिया गया है कि ये माता लक्ष्मी के भाई हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र से ही उत्पन्न होते हैं। तो उसी प्रकार माता लक्ष्मी के पूजन में अगर आप शंख रख लेते हैं तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। वहीं पर दूसरी वस्तु है समुद्र से ही प्राप्त होने वाली गोमती चक्र। अगर आप पूजन में भगवती के गोमती चक्र को रख लेते हैं तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। वहीं तीसरी वस्तु है माता के पूजन में मखाने का भोग, शहद का भोग, मिश्री का भोग। अगर पंचमेवा से युक्त आप भोग भगवती को लगाते हैं तो भगवती की कृपा अत्यंत आपको प्राप्त होगी और माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। वहीं माता को खीर भी बहुत पसंद है। माता लक्ष्मी को, माता दुर्गा को, माता शाकंभरी को, इनको खीर बहुत पसंद है। तो अगर वहीं पर आप खीर का भोग लगाते हैं भगवती को, मेवा की खीर लगानी है यहाँ पर, मेवा की खीर का भोग अगर आप भगवती को, मेवा की खीर का भोग अगर आप भगवती को लगाते हैं तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होंगी। तो अगर पूजन में आप श्रीफल, शंख, गोमती चक्र, मेवा युक्त भोग और खीर का भोग, ये 5 वस्तुएं अगर आप अपने पूजन के प्रयोग में ले रहे हैं दीपावली के समय पूजन में, तो माता लक्ष्मी की असीम कृपा और अनुकंपा आप पर हो जाएगी। अत्यंत आज के समय में हम देखा करते हैं, अभिप्राय से नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो लोग कई नाना प्रकार के वीडियो बनाते हैं वो कहते हैं पूजन में ये रख लीजिए, पूजन में वो रख लीजिए। देखिए, आपके और हमारे मानने से कुछ नहीं होगा। शास्त्र क्या कहता है, अर्थात धर्मशास्त्र जो अभिप्राय दें, जो आज्ञा प्रदान करें, पूजन में वही वस्तु सम्मिलित होनी चाहिए। पूजन बहुमुखी नहीं होता कि आज हमने ये मनाया तो हमने भगवान को ये चढ़ा दिया। जैसे कभी कभी हम देखते हैं नाना प्रकार के पंडालों में पूजन होता है तो लोग बिस्कुट भोग लगा देते हैं, लोग नमकीन भोग लगा देते हैं। देखिए, भाव से तो भगवान कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन अभिप्राय क्या है कि भगवान को केवल और केवल सात्विक वस्तुओं का ही भोग लगाना चाहिए। जो कुछ हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहा है, तो प्रकृति से फल प्राप्त होते हैं, हमें फलों का भोग लगाना चाहिए। प्रकृति से हमें मेवा प्राप्त होती है तो मेवा का भोग लगाना चाहिए। तो भगवान पर केवल शुद्ध आहार ही भोग में लगाना चाहिए, जिससे हमारा भगवान कल्याण करें। भगवती और भगवान गणेश जी की उपासना आपके लिए दीपावली पर्व पर बहुत ही उत्तम रहेगी। और इनकी उपासना करने से अब बात करते हैं कि माता लक्ष्मी का पूजन गणेश जी के साथ ही क्यों होता है। इसका अभिप्राय यह है कि ग्रहों में या हमारे जीवन में सदलक्ष्मी का आगमन होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि लक्ष्मी 2 प्रकार की हैं। भगवान नारायण मायापति भी हैं और भगवान नारायण लक्ष्मीपति भी हैं।
तो जो लक्ष्मीपति की आराधना करता है वह तो सदैव सुखी रहता है, लेकिन जो मायापति की आराधना करता है वह कुछ क्षण ही सुखी रहता है। इसलिए ही भगवान गणेश जी के साथ मानव भक्त कामना करते हैं कि हमारे घर पर भी सदलक्ष्मी आवे, सदलक्ष्मी की कृपा बरसे, जिनसे हमारे भंडार सदैव भरे रहें। तो आप लोगों को भी विशेष ध्यान रखना है कि माता के पूजन में आपको निश्चित जो मैंने वस्तुएं बताई हैं इनको पूजन में प्रयोग करना है, और पूजन के शुभ मुहूर्त में ही आपको पूजन करना है। एक बार पुनः आपको मुहूर्त से अवगत करा देता हूँ। 4 बजे से अमावस्या तिथि को लेंगे, 6 बजे से प्रदोष काल की वेला प्रारंभ हो रही है। जिन्हें विशेष मुहूर्त में करना है वह प्रदोष काल से प्रारंभ करेंगे, और जिन्हें केवल भगवती की उपासना करनी, कृपा प्राप्त करनी, वह 4 बजे से भी पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। अपने घर पर अपने सुंदर आचार्य जी को बुलाइए, जैसा जैसा आचार्य जी आपको अवगत करावें वैसे वैसे आप पूजन करिए, क्योंकि आचार्य से पूजन कराने से ही देवता संतुष्ट होते हैं। क्योंकि देवताओं का यजन कैसे होता है? वेद मंत्रों द्वारा। देखिए, भक्ति करने के नाना प्रकार के अभिप्राय हैं। जहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही वहाँ मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आचार्य जी को बुलाकर ही बैठे रहिए तब तक पूजन मत करिए, ऐसा नहीं है। आम जनमानस अपनी स्वेच्छानुसार अपने समय से करे, लेकिन जिनके यहाँ विगत वर्षों से आचार आते जाते रह रहे हैं तो उन्हें उसी विधान से भगवती का पूजन करना चाहिए। क्योंकि जिस देवी देवता का यजन हम जैसे करते हैं, अगर उस प्रकार नहीं होता तो पूजा में त्रुटि हो जाती है। तो इसीलिए जिनके पास आपत्ति काल आ रहा हो वह लोग अपनी स्वेच्छानुसार पूजन करेंगे, लेकिन उस स्वेच्छानुसार में भी शुभ मुहूर्त में करेंगे ताकि आपका भगवान कल्याण करें। शुभ मुहूर्त में पूजन करने से पूजन जो है उत्तम फलदायी होता है। तो जैसा कि 4 बजे से अमावस्या है, 4 बजे से सभी लोग रात्रिकालीन तक भगवती की उपासना कर सकते हैं। लेकिन जो लोग किसी विशेष मुहूर्त में पूजन करना चाहते हैं तो वह लोग प्रदोष काल 6 बजे से भगवती का पूजन प्रारंभ करेंगे, जो कि रात्रि 8 बजे तक चलेगा। और उसके पश्चात जिन्हें शुभ मुहूर्त चाहिए तो वह लोग 11 बजे से लेकर 12 बजे तक भगवती की उपासना करेंगे। उसके पश्चात जिन्हें अत्यंत शुभ मुहूर्त चाहिए वो सिंह लग्न का मुहूर्त है, जो कि 12:30, 12:15, 12:45 नाना प्रकार के पंचांगों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुहूर्त प्रारंभ होगा। तो वह लोग रात्रि बेला में भी भगवती की उपासना कर सकते हैं। और जिन्हें अत्यंत भगवती की कृपा प्राप्त करनी हो वह लोग माता के समक्ष पूजन के पश्चात श्री सूक्त का 11 बार पाठ करें। श्री सूक्त नहीं कर सकते तो कनकधारा स्तोत्र का 11 बार पाठ करें। मैं कमेंट बॉक्स में मैं आपको यूट्यूब पर अपने इसी वीडियो पर लिंक भी दे दूंगा, जिसमें माता भगवती का, लक्ष्मी का कनक स्तोत्र हिंदी में मैंने गाया हुआ है, जो कि मेरे ही स्वरों के द्वारा है। तो आप लोग चाहें, अगर कोई पढ़ने में असमर्थ है, नहीं बोल सकता, तो आप लोग ऑडियो के माध्यम से भी उसे सुन सकते हैं और सुनकर माता लक्ष्मी के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना निवेदित कर सकते हैं कि हे भगवती, आप माँ जगत जननी होती हैं, तो आप हमारे समस्त कष्टों का हरण करें। क्योंकि माता कभी कुमाता नहीं होती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवती, अर्थात माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो आप लोग माता से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती, आप हमारे पूजन को स्वीकार करें, और यथाशक्ति जितनी बार हो सके भगवती का यजन करने के पश्चात 11 पाठ, 1 पाठ, कुछ भी जो आपसे बन सकता है यथाशक्ति। नहीं कुछ कर सकते तो 1 पाठ को ही श्रवण कर लें, 1 बार ही पाठ कर लें, उससे भी आपका कल्याण निश्चित ही हो जाएगा। क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। भगवती की इस प्रकार उपासना करने से आपको अत्यंत लाभ प्राप्त होंगे और माता लक्ष्मी आपके घर में आकर आपके भंडार भरेंगी। भगवती आपका कल्याण करें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री महाकाल।